आज जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चली है कि लोग यहाँ खुद के लिए ही वक्त नहीं निकाल पाते। ऐसे में समाज सेवा के लिए एक अलग ही जज्बे की दरकार होती है। डॉक्टर नरेंद्र आहूजा कुछ ऐसे चंद लोगों में से हैं जो दुनिया की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लेखन में आया, मेरे अंदर समाज सेवा का जो गुण है वो मुझे बचपन में ही मेरे स्वर्गीय पिता श्री लक्ष्मण दास जी आहूजा, जिनके अंदर महर्षि देव दयानंद की विचारधारा के आर्य संस्कार कूट कूट करके भरे हुए थे, उन्होंने बचपन में ही हमें न केवल समाज सेवा की अपितु आर्य संस्कारों का जो पाठ पढ़ाया, वही अब तक हमारे जीवन के अंदर कायम है। कुछ ऐसे बच्चे जिनके परिवार नहीं हैं, जो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। नरेंद्र ने आर्य सदन से जुड़कर कोशिश की उन्हें हर तरह की सुविधा देने की, जिससे इन बच्चों को कभी अपनों की कमी महसूस ना हो। हमने यहाँ गरीब बच्चों के लिए, झुग्गी झोंपड़ी के ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय भी खोले हुए हैं, जहाँ शाम के समय विभिन्न आर्य समाजों में, चूंकि मैं आर्य केंद्रीय सभा का प्रधान भी हूँ, तो विभिन्न आर्य समाजों में आर्य कुमार सभाओं के नाम से हम ऐसे गरीब छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन्हें संस्कार देने का प्रयास करते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और उन्हें वहाँ मुफ्त बस्ते, किताबें इत्यादि जो भी उन्हें सामग्री की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि ड्रेसेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर सोच का दायरा बड़ा हो तो छोटी सी कोशिश भी दुनिया बदल सकती है। ऐसी ही कोशिशों से डॉक्टर आहूजा कई संस्थानों से जुड़े और समाज सेवा में अपना योगदान दिया। समाज सेवा के कार्य करते हुए कई बार निराशा के भाव मन में आ जाते हैं, स्वाभाविक है। जब आपको सफलता नहीं मिलती तो मन में निराशा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन एक प्रेरणा सदैव मन में रहती है। लेकिन उन सब समस्याओं को दरकिनार करते हुए मन में जो एक संकल्प लिया हुआ था, उसी को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ते रहे और आज भी इन कार्यों में समर्पित हैं और कार्यों को कर रहे हैं। कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां लड़कियों को पढ़ना लिखना, सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर नरेंद्र ने उन महिलाओं का उत्साह बढ़ाया, जिससे ये महिलाएं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और किसी के भरोसे ना रहकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कुछ सिलाई सेंटर भी खोले हुए हैं, जहां निःशुल्क उन लड़कियों को न केवल सिलाई कढ़ाई इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है, अपितु जब वह 6 महीने और 1 साल के बाद उस कार्य में प्रशिक्षित हो जाती हैं, ट्रेंड हो जाती हैं, तो उन्हें उस समय जब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो सर्टिफिकेट के साथ साथ हम उन्हें सिलाई की मशीन भी साथ ही देते हैं, ताकि घर जा कर के वह अपना पेट पालने में सक्षम हो सकें, अपना भरण पोषण कर सकें। साहित्य की दुनिया में भी डॉक्टर नरेंद्र ने काफी नाम कमाया। समाज के प्रति जो भावना है, डॉक्टर नरेंद्र की लिखी हुई किताबों में झलकती है। परिवार से मिले संस्कार और ज्ञान ही हैं जो डॉक्टर आहूजा को समाज सेवा के लिए प्रेरणा देते हैं। समाज में जहां भी, जिधर भी जरूरत पड़ी, वहीं डॉक्टर नरेंद्र ने हमेशा ही अपनी मौजूदगी से एहसास दिलाया कि समाज के प्रति उनका कितना लगाव है। नेत्रदान, रक्तदान के कैंप लगवाकर गरीब लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की। मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने पहुंचा तो मेरी पहली शर्त होती है कि उस रक्तदान शिविर का प्रथम रक्तदाता मैं स्वयं होऊंगा। यदि मैं स्वयं रक्तदान कर रहा हूं, तभी मैं पूरे अधिकार पूर्वक किसी को प्रेरित कर सकता हूं कि आप रक्तदान करें। स्वास्थ्य, साहित्य या फिर समाज सेवा, डॉक्टर नरेंद्र ने हर क्षेत्र में अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की। वो ख्वाब जिनमें बसी है सफल और उज्जवल भारत की तस्वीर, जहां हर इंसान शिक्षित बने, स्वस्थ रहे और खुश रहे। सच में, अगर डॉक्टर नरेंद्र की तरह हम सभी कोशिश करें तो खूबसूरत भारत का सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है।